पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात कामिका एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की विधि तथा इसका महात्म्य बताने की कृपा करें। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं श्रावण मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बुढ़ापा आता देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से एकत्रित किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धन संपत्ति भी मैंने नहीं ली। मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को अपने पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की। मैंने सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता आया हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात पर सोच विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की तलाश में फिरते रहे। एक दिन एक आश्रम में उन्होंने एक बहुत बूढ़े, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, इंद्रियों को जीतने वाले, आत्मा को जीतने वाले, क्रोध को जीतने वाले, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने आश्रम में जाकर लोमस मुनि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का भला करूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। लोमस मुनि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे मुनिवर, आप हमारे मन की बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, इसलिए आप हमारी इस समस्या को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्र न होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, इसलिए उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप हम पर कृपा करें और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। यह सब सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म के बारे में जानकर कहने लगे कि यह राजा पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य था। गरीब होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था।
एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह एक तालाब पर जल पीने गया। वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। तब उसी तालाब पर एक कुछ समय पहले की ब्याही हुई प्यासी गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को पानी पीते हुए हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस जन्म में राजा बना और प्यासी गाय को पानी पीते हुए हटाने के कारण राजा को पुत्र न होने का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे मुनिवर, शास्त्रों में तो सभी पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, इसलिए जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कोई ऐसा उपाय हमें बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि तुम सब लोग श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पिछले जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रीगण नगर को वापस लौट आए और जब श्रावण मास की शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सब ने एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके गर्भ से एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे राजन, इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण।